भाई साहब हम लोग शुरू से ये चीज सुनते हुए आए हैं। लोग हमेशा बोलते थे कि तुम्हारी बात सच काहे मान लेते हो, तुम कोई साधु महात्मा हो क्या। और आज जब साधु महात्मा ने सच बोल दिया तो लोगों को हजम ही नहीं हो रहा। और लोगों की बात नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग सही है, ये बात सिर्फ उन लोगों को हजम नहीं हो रही है जो लोग वास्तव में गलत है। ये लिविन वाली जो बात बोली है, चाहे प्रेमानंद जी महाराज ने बोली हो और चाहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बोली हो, ये बात जमीनी स्तर पर सही है। लेकिन होता क्या है कि लिविन में रहने वाले लोगों की ये बात खटक जाती है। होता है ना, जब आप देखो कीड़े मकोड़े एक जगह बैठे रहते हैं बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन आप हल्का से उसको छू दो ना तो सब इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत डर होता है कि भाई हम जहां पर है वो गलत जगह है। अगर लिविंग सच में सही जगह है, अगर तुम्हारी मानसिकता के हिसाब से सही जगह है, तो हमारी जगह अगर मान लीजिए हम जहां पर है वहां सही जगह है, तो माँ बाप अगर पूछेंगे कहाँ पर हो भाई, तो बता देता हूँ भाई यहाँ पर है। अगर लिविंग में हो तो तुम बताओ कि हाँ मैं लिविंग में हूँ, हमारे साथ कौन है नहीं है, उस चीज को तुम छुपाते ही क्यों हो। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, अगर मैं दारू पीता हूँ, अगर माँ बाप को बताएंगे ना, अगर वो गलत है तो हम नहीं बता पाएंगे। ये बात गलत है इसलिए तुम लोग नहीं बता पाते हो। और सच्चाइयों को छुपाने, भाई बार बार झूठ बोल देने से कोई चीज सच नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी इसमें प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और ये किसकी तरफ से चलाया जा रहा है, ये न्यूज एंकरों की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें मैंने ये चीज अभी तक अनुभव किया है कि जितने भी लड़कियां बोलती हैं, जितने भी लड़के बोलते हैं, चलो चीज में उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो अपने स्तर से बोलेंगे जैसी जिसकी मानसिकता है, लेकिन इसमें लड़ने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाते हैं ये न्यूज एंकर वाले। और वो कहते हैं नहीं मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगी, कैसे इन्होंने बोल दिया, कैसे इन्होंने बोल दिया। भाई तुम अपने हक की लड़ाई, ये तुम लड़ाई बोलते हो उसको, ये प्रोपेगेंडा चलाने वाली चीज को। पहली बात तो पूरी बात चलाते ही नहीं हो, और पूरी बात चलाते हैं तो इनके आगे वाले बोल देते हैं भाई आपने पूरी बात नहीं चलाई है। उन्होंने जितनी कथा कही है आज से 20 साल पहले पूरा चला डाला उनका। अनिरुद्धाचार्य लिव इन रिलेशनशिप में बाल की जो खाल निकाल रहे हैं, उन्हें कुछ आंकड़े देखने चाहिए। अगर भारत की बात करें, हर 2 में से 1 भारतीय ने कहा है कि शादी जैसे रिश्ते में पार्टनर को सही ढंग से समझने के लिए लिव इन में रहना जरूरी है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अनिरुद्धाचार्य खुद को संत कहते हैं, समाज को दिशा देते हैं। तो समाज बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। क्या ऐसे संतों को लड़कियों या महिलाओं के प्रति अपना नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे संत साधियों को महिलाओं की आजादी रास नहीं आती? क्यों इन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के कैरेक्टर में खोट नजर आती है? पहली बात मेरे भाई, किसी जनरल को टारगेट करके किसी ने कुछ नहीं बोला है। इन लोगों की बात अब जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आखिर में कहे क्या है। और वास्तव में सबको पता है, वो बोले हैं कि भाई जब कोई लड़का कोई लिव इन में रहेगा तो वो अपने वैवाहिक जीवन को सफल नहीं बना पाएगा। अगर लड़की कोई लिव इन में रहेगी तो अपने वैवाहिक जीवन को सफल नहीं बना पाएगी। तो बेहतर है ये दोनों अलग अलग रहे। अब ये दोनों लिविंग में रहते क्यों, आखिर क्या मजबूरियां पड़ जाती इनके जीवन में। कंट्रोल कंट्रोल। हमने जो देखा अभी तक अपने आसपास में, जो हमने जो अनुभव किया है, वो होता क्या है कि ये लोग जब इंटर के आसपास होते हैं तब इन लोग का जो कारनामा चालू हो जाता है, लेकिन ये लोग पराकाष्ठा को पार नहीं कर पाते हैं। और वहां पर जाने के लिए बहुत सारे इन लोग को दिक्कत होती है। तो ये लोग सोचते हैं भाई हम लोग अब साथ रहे, हम लोग में ज्यादा प्यार मोहब्बत है, ये प्यार मोहब्बत को निभाने के लिए ये लोग चल देते हैं। अब भाई उसी चीज से लोग नमाज रहे तो मुझे भी नमाजना पड़ता। अब सच तो नहीं बोल सकते ना। अब होता क्या है कि ये लोग बाहर जाने का प्लान करते हैं, या तो पढ़ाई के नाम पर या तो नौकरी के नाम पर। अब ये लोग नौकरी के नाम पर भी करेंगे तो 8-10 हजार की नौकरी उससे भी मिल जाएगी, 8-10 हजार की उससे भी मिल जाएगी। रात को दोनों घर पर आएंगे और उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। वही जो होता है वैवाहिक जीवन वाला, वो गजब टूबीबाज आदमी। वो सारी चीजें इन लोगों को एक नॉर्मल जीवन में इन लोगों को वो अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये जब 8,000 से ऊपर के खर्चे इनके ऊपर भार पड़ना शुरू हो जाता है 4-6 साल बाद, तब जाकर के ये लोग अपना अलग अलग रास्ता निकालना शुरू करते हैं। तो ये लोग सोचते हैं उस जगह पर हम जो डिप्रेशन में रहेंगे उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा बात नहीं है। लेकिन भाई इनको लिव इन में रहने के लिए मना कौन कह रहा है? जाकर के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है जाने में तो हम पहुंचवा देते हैं। क्यों दिक्कत आएगी भाई, हमें क्यों दिक्कत आएगी? हमें दिक्कत 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़के का करियर खा जाती हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं लड़के जो लड़कियों से डरते हैं, इतने डेंजर होती है, मतलब इनकी मानसिकता किसी प्रकार की होती है, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके के होते हैं। वो लोग कहते हैं ना कि हाँ इस टाइप की लड़कियां होती हैं, तो वो लोग लड़के भी डरते हैं उनसे। तो उन लोगों की बात हम नहीं कर सकते भाई, वो लोग अलग लेवल के होते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जो भोली भाली होती है, जो इन सब चीजों के बातों में आ जाती है, जिनका जिंदगी खराब हो जाता है। और अगर लिव इन वाली ही बात गलत हो, अभी तक जितने भी हाल फिलहाल में जितने मैटर आपको दिखाई दिए हैं सब लिव इन की वजह से ही दिखाई दिए हैं। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि 25 साल की महिलाएं जो है 4 जगह मुंह मारती हैं, तो भैया ये सब महिलाओं के लिए नहीं कहा था। और दूसरी बात,
इन्होंने सही तो कहा। अब देख लीजिए ड्रम वाली मुस्कान को, राजा रघुवंशी वाली सोनम को। तो ये सब सारी चीजें बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा तंज तो कसा ही जा सकता है, थोड़ा सा रुकावट तो आ ही सकती है, थोड़ा सा प्रभावित तो किया जा सकता है। जो सही लड़कियां या सही लड़के हैं उनके ऊपर ये चीज ना बीते, सिर्फ इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं कि सबके सब वैसी हैं। जो बात भी कही जा रही है कि भाई सब 5% 60% सही है, बाकी सब वैसी हैं। अब परसेंटेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी लड़कियां सही है। अब जो न्यूज वाले जाते हैं वो अपनी भाषा कुछ अलग तरीके के बोलते हैं। थोड़ी सी चीजें हम आपको सैंपल भी दिखाएंगे कि भाषा अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन पब्लिक इतनी खराब है ये तुरंत उनके प्रोपेगेंडा को ही स्टॉप लगा देती है। भाई साहब किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारते, वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इतने अच्छे तरीके से। वो लोग बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसे बोल रहे हैं, लड़कियों पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं 25 साल की लड़कियां होती हैं, मारती हैं, ये वगैरह वगैरह, मतलब अभद्र तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर। अब ये सब सारी चीजें जब कोई बोलता है तो कहते हैं नहीं प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं और ये लोग उन्हें गलत भाव में ले रहे हैं, मुंह बन जाएगा इनके, क्योंकि इनको पता है कि हमें किस तरीके से अपने प्रोपेगेंडा को चलाना है। और अगर पूरी बात रख देंगे तो भाई बात तो पाक साफ है और फिर हम क्लियर आउट हो जाएंगे और हमारा जो क्लीन बोल्ड होगा ना, फिर हमारा धंधा उंधा नहीं चलेगा। विरुद्धाचार्य जी को जानती है, महाराज जी को, पुग्गी बाबा जी हाँ, प्रेमानंद महाराज जी को जी हाँ, साध्वी रितंबरा को जी हाँ, सबको जानते हैं आप। ये कहा जा रहा है उन लोगों की तरफ से कि 24 साल की उम्र में अगर आप लड़की की शादी करेंगे तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये बातें कही जा रही, ये कहा जा रहा है कि वैश्या को वैश्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। कपड़ों पर भी टिप्पणी की जा रही है कि आधे नग्न कपड़े पहनती हैं, अश्लील वीडियो बनाती हैं। आपकी क्या राय? जो रील बनाती हैं वो भी गलत है, जो आधे कपड़े पहनती हैं वो भी गलत है, जो उन्होंने अनुरुद्धाचार्य जी ने बोला है वो सही कहा है, उन्होंने उसको गलत लगा लिया लोगों ने, वो अपनी जगह सही कह रहे हैं। और मेरी राय ये है कि हाँ ये सही नहीं है जो ये आधे कपड़े पहनती हैं और रील बनाती हैं या इधर उधर घूमती है। वैसा है तो उसको वैसा ही कहा जाए। खत्म। ये समाचार चलाने से धंधा चलता है, हमको प्रोपेगेंडा चलाने से धंधा चलेगा। और सैंपल अगर देखना चाहेंगे तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको, डोंट वेरी। थोड़ा प्रकाश आदमियों पे भी डाल देते हैं। क्या महिला अकेले रहती है? सिर्फ सारी की सारी जो कटाश है, क्योंकि भक्त मिल जाते हैं बाबा को झूठ बोल बोल के। कौन नहीं जानता बाबा अरे क्या बाबा बाबा कर रही हो तुम? तुम देखो वो कथा वाचक है। अरे तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या? क्या बात कर रही हो अंधविश्वास की? स्टार की दुआई का दे रही हो? अरे क्या संविधान की दुआई परमिशन दी है कि लिमिट में रह ले, तो आप जैसे बाबा होते कौन? अरे बाबा कौन बना? भाई मेरी बात सुनो। और हम इसी बात पर आज डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा ये कह देते हैं कि जो महिलाएं हैं बिंदी और सिंदूर के बिना मंगलसूत्र के खाली प्लॉट हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई भी रजिस्ट्री कराएंगे? इसका मतलब ये भी लगाएगी या बाहर जाएगी उसको छेड़छाड़ करेगा, उसके ऊपर प्लॉट। सेकंड पॉइंट ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है। लोग कई जगह अभी जैसे आपने देखा कि लड़ाई उड़ाई कर रही है कि हमें संविधान इस चीज की इजाजत देता है, आप कौन होते हैं बोलने वाले। इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, सब संविधान की बात है तो हमारा जो विधान है, हमारी जो परंपरा है, वही सब सारी चीज चली आ रही है। एक बार एक समय में आप समझ ले संविधान वो भी था, जो सती प्रथा था वो भी एक विधान ही था, जो बाल विवाह था वो भी एक विधान ही था, एक तरीके से परंपरा ही था। और इस तरीके जो दलित दलित पर भी जो चीजें होती थी, जनरलाइज थी समाज में सोशली, वो सब सारी चीजें जो बीतती थी दलितों के ऊपर, वो सब सारी चीजें भी सही होगी फिर तो। और या फिर इस वक्त का आप इंतजार कर रहे हो कि जिस दिन इस लिविंग रिलेशनशिप वाले चीजों को खारिज किया जाएगा, संविधान से इनकी धाराओं को, इस कानून को हटाया जाएगा, या फिर जिस दिन कानून में बदलाव ला करके इसे प्रतिबंधित किया जाएगा, उसके बावजूद ये सब सारी चीजें सही कहलाएगी। मतलब क्या पैरामीटर क्या है इस चीज का, ये चीज सही कब होगा? कभी इस तरीके से जो भूकंप के तरीके जो ये चीज वायरल हो रहा है, कभी इस मुद्दे पर आ करके कभी शिक्षा पर इस तरीके से बात किया किसी न्यूज चैनल वाले ने? कभी इस चीज को वायरल करने का प्रयास किया? कभी इस पर लड़ा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? कभी इस तरीके कोई बात, कभी स्वास्थ्य के मुद्दे पर इस तरीके की बात हुई कि किसी हॉस्पिटल के पास कोई बिना इलाज के मारे, किसी डॉक्टर के अभाव में, दवाइयों के अभाव में मर जाता है, पैसों के अभाव में, हम उसके लिए भी कोई लड़ाई लड़ेंगे? इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा इस तरह से भी चलाओ भाई, तो थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ प्रोपेगेंडाबाज हो आप लोग। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।